Good evening, everyone. Today we are going to discuss year module 2 of ERP and e-commerce. बेसिकली हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे ई कॉमर्स वेंडर्स कौन होते हैं, ई कॉमर्स वेंडर्स के बाद उनका टाइप, उनके करेक्टरिस्टिक्स, और हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेजेस ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर हमें डेवलप करनी है, मैन पावर कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर. ओके, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. I will send you the notes also. So here we will discuss the module 2 e-commerce vendors. Vendors कौन होते हैं? बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वेंडर्स वो पीपल होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों तक सप्लाई करते हैं. बेसिकली वेंडर्स आर द पर्सन्स हु सप्लाई द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, टू द रिटेलर्स. So basically e-commerce vendor कौन होते हैं? Most people have wondered how new online stores are able to offer the variety of inventory that is needed to compete with established brick and mortar outlets. And the e-commerce vendor is at heart of that answer. E-commerce कई बारी लोग हैरान होते हैं, wondered होते हैं कि कैसे ऑनलाइन स्टोर्स इतनी वैरायटी ऑफर कर देती है. ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स वेंडर्स के थ्रू. So e-commerce vendors are needed to supply the software and services used to start and operate most online stores. They are most prominently known for supplying consumable and durable goods to online shop owners so that they can resell the items at a profit. As many people realize their dreams of store ownership by opening their own electronic retail stores, there is an increase in the need for suppliers for this fast-paced niche sector within the retail industry. Niche का मतलब होता है शॉर्ट सेक्टर. ठीक है, तो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स जो है वो सप्लायर्स चूज करते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो, और फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं. वो प्रोडक्ट के ऑनर नहीं होते, एक्चुअली प्रोडक्ट उन्हें वेंडर से लेना होता है. और वो वेंडर्स से क्या करते हैं, वेंडर्स डायरेक्टली सिर्फ एक पिक्स लेते हैं, उनके फीचर्स लेते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक्स पता कर लेते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं. एंड लेटर ऑन जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो परचेज किया हुआ आइटम जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है. वेंडर्स उसे सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वे, अब हम टाइप्स की बात करते हैं, one of the most exciting way that online stores can get up and running very quickly and with plenty of product offering is by using drop shipping vendors. Drop shipping vendors कौन होते हैं? ये ऐसे वेंडर्स होते हैं जो रिटेलर्स को अलाउ करते हैं कि वो कस्टमर से ऑर्डर्स ले अपनी वेबसाइट्स पे, और वेंडर्स जो है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करा दे. इट साउंड्स वेरी इजी बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो. Like for instance, the online retailer must rely on the drop shipper to make appropriate delivery of undamaged product to their customer within specified time. For example, online जो retailer है जिसकी वेबसाइट है, वो वेंडर के ऊपर बिलीव करता है कि वो अपने उसके प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देगा, अनडैमेज्ड प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देगा. और इट इज, ये कहने में तो बड़ा आसान है, बट वो ड्रॉप होगा, डिलीवर होगा टाइम पीरियड के अंदर या नहीं होगा, दैट मैटर्स. सिंस द वेंडर्स हैव मेनी डिफरेंट कस्टमर्स बहुत होते हैं, तो उनसे भी गलती हो सकती है. तो ऑनलाइन रिटेलर जो है वो रेडी होना चाहिए कस्टमर की कंप्लेंट्स को लेने के लिए. अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो शिफ्ट आइटम्स के साथ लो हो जाते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेंडर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द लॉजिस्टिकल वर्क और इन्वेंट्री स्टोरेज जो है, और जो होलसेलर है वो खुद एक अनदर टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेंडर्स होते हैं. ऑनलाइन स्टोर्स क्या करते हैं, जो ऑनलाइन स्टोर ओनर्स होते हैं वो आइटम्स को परचेज करते हैं होलसेलर्स के जो बिलो लिस्ट प्राइस पे, और उन्हें आगे कस्टमर्स को प्रॉफिट गेन करके सेल कर देते हैं. इवन दो हायर शिपिंग कॉस्ट आर इन्वॉल्व, ऑल्दो ज्यादा शिपिंग कॉस्ट लगती है, बट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो
ओवरऑल हाई हो जाते हैं। ओके, सो ऑनलाइन रिटेलर्स को इसके अंदर एक और इशू आता है, क्वालिटी वॉच करना, क्वालिटी देखना पड़ता है उनको जब हम ओवरसीज सप्लाई कंपनीज को बीट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द यूज ऑफ चीप लेबर। Online retail businesses owners who sell specialty goods often find that the best e-commerce vendors are the manufacturers of the goods. These e-shops owners can establish purchase agreements with manufacturers and result are lower prices and potentially higher profits from sale. So basically दो तरीके के vendors हो गए, एक तो हो गए जो ड्रॉप शिपिंग वेंडर्स होते हैं और एक होते हैं जो होलसेलर से परचेज करके उन्हें अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबल ई कॉमर्स वेंडर्स। ई कॉमर्स जो वेंडर्स हैं उनके रिलायबिलिटी के बेसिस पे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। सबसे पहला हम कहेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए उनके पास। ठीक है, सेकेंड इज द प्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो रिलायबल ई कॉमर्स वेंडर्स है उन्हें रिटेलर्स के साथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उनके पास कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, रिटेलर्स को गुड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं क्वालिटी ऑफ वेंडर्स के बारे में अगर वो नियर कॉम्पिटिटर्स को चेक करता रहता है। तो वेंडर्स जो है इस अकॉर्डिंग होने चाहिए कि वो क्वालिटी बेसिस को मेंटेन कर सके। जब एक गुड रिटेलर और वेंडर रिलेशनशिप को बिल्डअप करना होता है तो सक्सेस विद ई कॉमर्स वेंडर्स टेक्स वर्क जस्ट लाइक ऑल बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप। Online retailers can establish trust with their vendors by maintaining good payment histories. They can continue building lasting business partnership by deviating as little as possible from their vendors ordering system as possible. Basically वही जो हम पुराने एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वही चीज यहाँ पे होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका मैन पावर एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स। कौन कौन लोग जुड़े होते हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज के साथ, एक किन लोगों से मिलके एक अच्छी इफेक्टिव ई कॉमर्स टीम बनती है। द फर्स्ट इज द डायरेक्टर ऑफ ई कॉमर्स। ये ऐसे पर्सन होते हैं, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एंटायर ई कॉमर्स ऑपरेशन। जो सारा का सारा ई कॉमर्स ऑपरेशन को मैनेज करना, उन्हें देखना, उसके ऑपरेशन को ओवरसी करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की होती है। और ये मेक श्योर करते हैं कि जो हर एक टीम मेंबर है डिपार्टमेंट का वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे। टास्क फॉर ई कॉमर्स मैनेजर इंक्लूड ओवरसीइंग बाइंग, वेब सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजिंग पार्टनरशिप, रिपोर्टिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेटेजी डिसीजन, बजटिंग एंड जनरेटिंग P&L स्टेटमेंट्स के ये सारे टास्क होते हैं ई कॉमर्स मैनेजर्स के। स्मॉलर कंपनीज की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टर ऑफ ई कॉमर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी आउट करने में एडिशनल कोर टास्क को रेदर देन ओवरसीइंग अदर एम्प्लॉयज। एडिशनल टास्क कैन इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड साइट एडमिनिस्ट्रेशन। To build a robust and efficient team before hiring a director of e-commerce, it is crucial to know what tasks will be handled by other team members and which ones the director of e-commerce will have to carry out him or herself. नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेब डेवलपर, जो सेकंड टीम मेंबर होता है, जो सेकंड पर्सन होता है, जो सेकंड मैन होता है एसोसिएटेड ई कॉमर्स टीम के साथ, वो होता है वेब डेवलपर। ई कॉमर्स एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए सेकंड पर्सन जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन्स जो ई कॉमर्स साइट्स के साथ फेमिलियर होते हैं, उन्हें फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे अल्टरेशन करने का काम होता है उनका, कस्टमाइजेशन का काम होता है उनका। ठीक है, इन बोथ कोर फंक्शनैलिटी एज वेल एज द कंज्यूमर फेसिंग डिजाइन। Consumers are increasingly embracing mobile shopping, making it even more important than your web developer is versed in mobile integration. In e-commerce, your website is your storefront. आप e-commerce के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो आपका storefront है. Therefore, it is essential that your site is easy to use and efficient to manage. ये जरूरी है कि आपकी साइट जो है वो easy to use हो और efficient हो manage करने के लिए. फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें, दिस मीन्स इट शुड बी एस्थेटिकली pleasing, process various payment types, offer multiple search and filtering option,
फाउंडेशन लेवल की हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. प्लीजिंग दिखनी चाहिए, वेरियस पेमेंट टाइप्स ऑफर्स होने चाहिए, ठीक है, मल्टीपल सर्च ऑप्शन, फिल्टरिंग ऑप्शंस होने चाहिए. Additionally, it should be able to support the complexity of your product or service catalog, and also to connect with inventory and generate financial reports. What's more, you should be able to connect your site with sales funnels like social media, content marketing, affiliate programs, and link with apps that can add more versatility when it is needed. It is important to note that while you may not need a web developer in-house, you will need someone who can make occasional alterations and updates. हमें रूटीन में वेब डेवलपर की चाहे जरूरत ना हो, बट ओकेजनली हमें उसको कुछ अल्टरेशंस के लिए, अपडेशंस के लिए जरूरत होती है. एक्सपीरियंस जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो पर आवर के $100 to $150 के भी चार्ज करते हैं, और जो इनएक्सपीरियंस होते हैं उनका चार्जेस कम होता है. Then the third person which is required is the digital operation manager. डिजिटल ऑपरेशन मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि वेबसाइट जो है वो सीमलेसली स्मूथली वर्क करे फ्रॉम द शॉपर्स पर्सपेक्टिव. जो शॉपर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनके पर्सपेक्टिव से वो स्मूथली काम करे. द ऑपरेशन मैनेजर्स टास्क इंक्लूड इनपुटिंग एंड मॉनिटरिंग SKUs, ensures that all the product listings are displayed properly, verifying discount code functionality and assessing load spend. He or she also monitors the customer's journey throughout the digital shopping experience. Additionally, this person corresponds with the inventory team to ensure that front-end sales numbers match inventory accounting. Essentially, the operations lead is in charge of the content management system and making sure that user interface functions seamlessly. Then the fourth person, which is involved in the activities, in the e-commerce activities, he or she is the IT technician. IT technician helps you team members properly utilize your digital infrastructure. जो आपका digital infrastructure है उसे properly utilize करने में IT technician आपको help करता है. ये person आपकी information को online link करने में मदद करता है with an inventory and logistic teams to efficiently move and monitor merchandise. Further, the IT technician is responsible for data storage and security. Then comes the logistics manager. While the e-commerce shopping experience takes place online, getting products to customers happen in the physical world. Logistic managers जो है वो ensure करते हैं कि जो bulk orders हम उन्हें manufacturer से मिल रहा है वो safely transported हो warehouses के अंदर. This team member also oversees customs clearance for international shipments, transport insurance, and quality control. In addition to shipping, logistic managers also manage last mile fulfillment. This could mean monitoring your own delivery fleet or managing relationships with third-party delivery services. जो core responsibility होती है logistic manager की वो होती है assure करना that you get your goods from your manufacturers and your customers receive their shipments in a timely fashion. The sixth member which is associated is the inventory manager and inventory associate. While you may be able to get by with hiring a single person for each of the aforementioned roles, this department will most likely require multiple people. Inventory manager के अंदर inventory associates में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है. जो core responsibility होती है over inventory manager की वो होती है overseas करना merchandise. हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब चीजों को देखना, इंश्योर करना कि जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल ऑपरेशंस मैनेजर मैचेस करे फिजिकल प्रोडक्ट्स की स्टोरेज. जो एक्चुअल में फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ वो डिजिटली जो अवेलेबल है वो सबको चेकआउट करते हैं कि वो मैच करे. ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजर इन्वेंट्री एसोसिएट्स को भी ओवरसीज करता है. इन्वेंट्री एसोसिएट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रैपिंग में, पैकेजिंग गुड्स में, इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज करने में, क्लरिकल ड्यूटीज में, प्रोडक्ट्स को मूव करने में टू द लॉजिस्टिक टीम फॉर द फुलफिलमेंट. फिर सेवेंथ पर्सन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर. डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इज इन चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग ट्रैफिक टू द साइट, meeting ROI goals and strategizing about campaigns.
ई कॉमर्स कंपनी जो है वो टिपिकली यूटिलाइज करती है पेड सर्च कैंपेनिंग्स को, सोशल मीडिया को, ईमेल को, एफिलिएट प्रोग्राम्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोग्रामेटिक स्ट्रेटजीज को टू बिल्ड ऑनलाइन ब्रांड अवेयरनेस एंड अर्न कस्टमर्स. The digital marketing manager also oversees content creation, SEO, SEM, and other core tasks often performed. फिर आ जाता है हमारा 8th पर्सन होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, CSR जिसे हम कहते हैं. इनकी अलग अलग टास्क होता है. बेसिकली जो इनका मेन टास्क होता है वो होता है कि अगर कस्टमर को किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट है, उन कंप्लेंट्स को हैंडल करना, रिटर्न्स को प्रोसेस करना, ठीक है, कंप्लेंट्स को हैंडल करना ईमेल, सोशल मीडिया के थ्रू. ये बहुत जरूरी होता है एक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम, जो कि कस्टमर CSR करता है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है. ठीक है. फिर आ जाता है हमारा जो 9th पर्सन होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो है ये बाकी अदर बिजनेसेस की तरह ही सिमिलर होता है. P&L रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाई जाती है, मार्केट स्पेकुलेशन होता है, बजटिंग की जाती है. ठीक है. सो बेसिकली इट इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस. फिर आ जाता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट वो पर्सन होता है, इट हेल्प्स ई कॉमर्स कंपनीज विद की स्ट्रेटेजी डिसीजन. ये स्ट्रेटेजी डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है, सच एज पेनिट्रेटिंग न्यू मार्केट्स. न्यू मार्केट अगर हमें कोई पेनिट्रेट करना है, न्यू प्रोडक्ट को अगर हमें डेवलप करना है, बिजनेस को ग्रो करना है. These roles are typically filled by senior level consultants or experienced industry veterans. Okay. Then अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट की. Basically, planning, designing, and scheduling are the primary and crucial stages of any business practice. Either it is an offline or online business. आउटलाइनिंग ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट आपको हेल्प करेगी जंप करने में ओरिजिनलिटी के पास. ठीक. अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर्स को हायर करना होगा. You have to make sure that hire fellows have enough technical knowledge regarding the different phase of e-commerce website development, such as planning, research, designing, and launching. कुछ एक stages है. There are 6 stages of e-commerce development, which we will discuss one by one. The first is the research and strategy. E-commerce website को develop करने से पहले, इसे डिजाइन करने से पहले हमें रिसर्च करनी होती है, एजेंडाज फाइंड आउट करने होते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए. एजेंडा ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द वेबसाइट डिजाइनर्स. जो एजेंडा है, जिस जो एक्चुअल पर्पस है उनका, वो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के जो एजेंडाज है वो वेबसाइट डिजाइनर्स को क्लियरली समझ आनी चाहिए. टू मीट दिस नीड, द फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन इज नेसेसरी बिटवीन वेबसाइट डिजाइनर एंड कंपनी डेवलपर्स. ये हेल्प करता है वेबसाइट डेवलपर्स को एक्चुअल फिगर फाइंड आउट करने में, यूजर्स का फिगर फाइंड आउट करने में, साथ ही साथ ऑडियंस किस तरीके से उसको एक्सप्लोर करेगी, उन सब चीजों को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. Then next step is the preparation of website outline. This step is one of the crucial stage of e-commerce development. It includes considering the need of e-commerce website company and the users and making efforts to meet them bit by bit. ये one of the crucial stage है e-commerce development की. इसके अंदर e-commerce website company के सारे steps को consider किया जाता है और efforts किए जाते हैं कि उन्हें bit by bit develop किया जाए. वेबसाइट की आउटलाइन एक्चुअल में इसके अंदर डेवलप की जाती है. अगर आप खुद को एक यूजर मानते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूवमेंट के लिए खुद को यूजर मानते हो, तो आप वहां पे अपने डिस्क्राइब कर सकते हो कि एज अ यूजर आपको एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए. सर्च ऑप्शन चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए, आपको पेमेंट ऑप्शन बहुत सारे चाहिए. ठीक है. तो ये सारी आउटलाइन हमें तैयार करनी होती है कि हमें एक्चुअल में वेबसाइट के अंदर क्या कुछ अपलोड करना है. देन इज द इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क. इंफॉर्मेशन टेक्सचर विल रिफ्लेक्ट आउटलाइन ऑफ योर ई कॉमर्स वेबसाइट. ये कोर पोर्शन होता है वेबसाइट का. जब पीपल जो है विजिट करते हैं वेबसाइट को, तो वो फाइंड करते हैं व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. Hence, you should adopt some effective information practices to portray your product in well-organized and well-defined manner. All in all, as your website accessible and informative as the users will visit and become your customer.
Then the fourth stage is the website designing. इस स्टेज के अंदर एक्चुअल में कस्टमर को अपील करने की कोशिश की जाती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है ताकि कस्टमर जो है उसके लिए अपीलिंग हो. This stage needs lots of creations and animation for the display of knowledge and detailed information regarding your e-commerce company and product. डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए जो प्रोस्पेक्टर है कंपनी का, उसे डिजाइन करते वक्त ये टेम्पलेट्स को इसके अंदर एजेंडा को मेंशन किया जाता है, स्ट्रेटेजी, प्रिंसिपल्स और प्रोडक्ट स्पेसिफाई किए जाते हैं. इट आल्सो कवर्स द ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज व्हिच कंपनी ऑफर्स टू द यूजर्स. Moreover, your company's fame and success will be represented in the form of videos or images. Then the first step comes is the construction. Actual में यहाँ पे वेबसाइट की कंस्ट्रक्शन होती है, and this step is the backbone of any e-commerce website. This process includes users, server-side applications such as CGI script, incorporation of third-party tools and solutions, which will enable more accessibility of your e-commerce website. Moreover, third-party tools, server-side application, and few essential elements collectively function well and make the number of users of the e-commerce website. You can simply compare the construction procedure with the building framework and website design with the walls. जब वेबसाइट बन जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो हमें उसका जो फ्रेमवर्क था उसके साथ उसको मैच कर लेना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए, सो दैट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना रहे. फिर आता है हमारा माइग्रेशन एंड लॉन्चिंग. ये लास्ट और एसेंशियल स्टेप होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपिंग का. इस स्टेज के अंदर हम हमारी वेबसाइट को डेवलपमेंट सर्वर से लॉन्चिंग मोड के अंदर शिफ्ट करते हैं. ये ऐसा स्टेप होता है जहां पे हम रीचेक करते हैं ईच एंड एवरी कंटेंट को वेबसाइट पे. ठीक, यहाँ पे रीअसेसमेंट की जाती है इंफॉर्मेशन की. जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे हमने डाली है, अपलोड की है, हर एक प्रोडक्ट, हर एक ब्रांड के बारे में उसकी रीअसेसमेंट की जाती है, सो दैट कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग ना हो. ई-कॉमर्स वेबसाइट की डेवलपमेंट करते टाइम हमें करेक्ट रिसर्च करनी जरूरी होती है प्रोडक्ट और वेबसाइट के ऑनर्स के बारे में. साथ ही साथ जो एडॉप्शन है इफेक्टिव प्रैक्टिसेस का, उसे क्लाइंट ओरिएंटेड एप्लीकेशन, एनिमेशन, डिस्प्ले ऑफ ऑनर, सक्सेस ओरिएंटेड इमेजेस को हैंडी रखना चाहिए फॉर एनहांसिंग द यूजर्स एंड क्लाइंट. आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली एक्सेसिबल हो यूजर्स के लिए, फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन हो वेबसाइट ऑनर्स और पार्टनर्स के बीच में. इसी तरीके से जो जर्नी है, जो वेबसाइट जब डिजाइन हो जाती है तो लॉन्चिंग जो है कंप्लीट होती है और जनवरी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट की स्टार्ट होती है. सो विद दिस आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक. ई-कॉमर्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, ई-कॉमर्स वेंडर्स कौन होते हैं. ओके, साथ के साथ हमने बात की थी कि कौन कौन लोग एसोसिएटेड होते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ. ओके, सो फॉर टुडे we will end our topic. With this, your syllabus has also been completed. So have a nice day and all the best for your future.